आज बात करते हैं एक ऐसे विद्रोही की जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को चुनौती देने की हिम्मत की। एक ऐसे नायक की जिसका एक अजय कैद से भाग निकलना अपने आप में एक पूरी किंवदंती बन गया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के उस अविश्वसनीय पलायन की। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर आपको एक ताकतवर सम्राट कैद कर ले तो आप उसकी कैद से भागेंगे कैसे? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 17वीं सदी के एक नेता के लिए इसका जवाब था मजबूत किले, तेज दिमाग और ढेर सारी मिठाइयाँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मिठाइयाँ। हम बात कर रहे हैं शिवाजी की और उनकी उस शानदार योजना की जिसके केंद्र में थीं मिठाई की टोकरियाँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें समझना होगा शिवाजी के उस क्रांतिकारी सपने को। देखिए, 17वीं सदी का दक्कन जो था वो राजनीतिक उथल-पुथल का एक ज्वालामुखी था। मराठा सरदार अलग अलग सुल्तानों की खिदमत में बटे हुए थे और सत्ता के इस खेल में पिस रही थी आम जनता। इसी माहौल की आग में एक नौजवान शिवाजी के अंदर एक बिल्कुल अलग सोच ने जन्म लिया। शिवाजी का लक्ष्य सिर्फ एक और रियासत खड़ी करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका स्वराज्य का सपना इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। ये एक ऐसे राज्य की सोच थी जो बाहरी ताकतों के नियंत्रण से पूरी तरह आजाद हो। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे। और इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने बेकार पड़े किलों पर कब्जा करके उन्हें अपनी ताकत का केंद्र बनाना शुरू कर दिया। और फिर देखिए, एक नौसेना की स्थापना। ये उस दौर के हिसाब से वक्त से बहुत आगे की सोच थी, एक सचमुच दूरदर्शी कदम। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई। यहां शिवाजी की छोटी लेकिन फुर्तीली सेना ने उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों को सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया था। शिवाजी का सबसे बड़ा हथियार था गुरिल्ला युद्ध, यानी कि छापामार लड़ाई। उन्होंने सह्याद्री के पहाड़ों, जंगलों और घाटियों की अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल उन विशाल सेनाओं को मात देने के लिए किया जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थीं। और इसके जो नतीजे निकले वो हैरान करने वाले थे। चाहे वो ताकतवर अफजल खान की हार हो या फिर शाइस्ता खान के कैंप पर आधी रात को किया गया वो दुस्साहसी हमला। इन जीतों ने शिवाजी को दक्कन की सल्तनतों और शक्तिशाली मुगलों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना दिया। 1 करोड़ रुपये, जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और शिवाजी ने ये दौलत हासिल की मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर बंदरगाहों में से एक सूरत को लूटकर। लेकिन ये हमला सिर्फ दौलत के लिए नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत को सीधे सीधे ललकारने और उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने की एक कोशिश। लेकिन जाहिर है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। शिवाजी की इन चुनौतियों के जवाब में मुगल साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया और यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। औरंगजेब ने इस चुनौती को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने इस बगावत को कुचलने के लिए अपने सबसे तजुर्बेकार और काबिल सेनापतियों में से एक राजपूत कमांडर मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह की बेहतरीन सैन्य रणनीति के आगे शिवाजी को पुरंदर के किले में घुटने टेकने पड़े। और जो संधि हुई उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। एक करारी हार। शिवाजी को अपने ज्यादातर किले और राज्य का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा। ये उनके जीवन का शायद सबसे मुश्किल दौर था। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है। कैद में होने के बावजूद शिवाजी ने हार मानने से इनकार कर दिया था। संधि के हिस्से के तौर पर शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में हाजिर होना पड़ा, लेकिन वहां जानबूझकर उन्हें उन दरबारियों के पीछे खड़ा कर दिया गया जिन्हें वो पहले जंग में हरा चुके थे। ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो सह नहीं सके और इसी के चलते उन्हें और उनके छोटे बेटे संभाजी को घर में नजरबंद कर दिया गया। अब शिवाजी के भागने की योजना मनोविज्ञान का एक बेहतरीन नमूना थी। उन्होंने रोज एक ही काम करके, यानी मिठाई की टोकरियां भेजकर पहरेदारों को एक झूठे सुरक्षा के एहसास में डाल दिया। ये योजना अपनी सादगी में ही लाजवाब थी। धैर्य और चतुराई के दम पर उन्होंने अपने ही पहरेदारों को पूरी तरह से मात दे दी। ये पलायन सिर्फ एक निजी जीत नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी थी। मुगल साम्राज्य के चंगुल से बच निकलना उस समय नामुमकिन माना जाता था, लेकिन शिवाजी ने ये कर दिखाया था।
आगरा से उस साहसिक पलायन के बाद शिवाजी ने न सिर्फ अपने खोए हुए इलाके वापस जीते, बल्कि अपने जीवन भर के सपने को भी आखिरकार साकार किया। और क्या शानदार वापसी थी वो। 1674 में रायगढ़ के किले में पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ। ये मराठा साम्राज्य का आधिकारिक जन्म था, उनके स्वराज्य के सपने की सबसे बड़ी कामयाबी। शिवाजी की विरासत सिर्फ उनकी सैन्य जीतों से कहीं आगे तक जाती है। वो एक बेमिसाल रणनीतिकार तो थे ही, साथ ही आने वाले कई नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। और वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाया। और ये आखिरी बात पूरे इतिहास के नज़रिए को ही बदल कर रख देती है। ये हमें याद दिलाती है कि शिवाजी द्वारा स्थापित साम्राज्य इतना ताकतवर हो गया कि एक सदी बाद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से लड़ना पड़ा। एक अकेले इंसान के संघर्ष और उसकी दूरदृष्टि का इससे बड़ा सबूत भला और क्या हो सकता है।